ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। रचना, मैं तुमसे पूछ पूछ कर थक गई, लेकिन तुमने मुझे ये बात बताई ही नहीं। क्यों रचना? अब बस, अब कुछ और मत छुपाना, मैंने सब कुछ सुन लिया है। ऐसा नहीं है कुंचन, हम तुम्हें बताना चाह रहे थे, बस हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्या कभी तुम सो रही थी, फिर मयंक भैया की सगाई, और अब मतलब आज वो बदमाश बदतमीजी पर उतरा है। आज 12 बजे पीछे गली में मिलने आना। हमें सिर्फ एक किस देनी। हे भगवान, 12 बज गए, अब मरे। अरे बच गए तो बच गए, उस मिंटू के बच्चे को किस चाहिए ना, मिल जाएगी उसे। रचना, तुम्हें उस पीछे वाली गली में जाना ही होगा, और कोई चारा नहीं है। किस? हाँ, किस। कुंजन, ये तुम क्या कह रही हो? हम उस मिंटू को? हाँ, नहीं, ऐसा करने का सवाल ही नहीं उठता। देखो गुंजन, रचना, हम बनारस में पले बड़े हैं, तुम्हारी मुंबई से एकदम अलग, कि जब मन आए किसी के साथ भी कुछ भी हो गया तो किसी को फर्क नहीं पड़ा। छाया, तुमने मुंबई को क्या समझ रखा है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी लड़का किसी भी लड़की से किस मांगेगा या कोई भी बेहुदा डिमांड करेगा एंड वो मान जाएगी? हम में भी उतनी ही और शर्म और हया है जितनी कि तुम लोगों में। कुंजन, प्लीज कुंजन, कुछ करो, हमारे साथ ये क्या होने जा रहा है? एक लड़का हमारे साथ नहीं। ओह माय गॉड, बनारस में और कुछ हो या नहीं हो, ये ड्रामेबाजी हमेशा शुरू हो जाती है। चलो अब बस भी करो ये रोना धोना, बस करो, और मेरी बात दोनों ध्यान से सुनो। हमें भी आपकी बातें सुननी है, प्लीज दीदी खोलो ना। नहीं डोलू, अभी नहीं, तुम बाद में आना, जाओ। क्यों? मैंने कहा ना, तुम अभी जाओ यहाँ से, मैं बुलाऊंगी तुम्हें बाद में। अब हम बिग बॉय हो गए हैं, अगर नहीं खोलोगे तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। खोलो ना दीदी। ये ऐसे नहीं मानेगा। क्या है डोलू? दीदी, हमें भी अंदर आना है। नो, अंदर सिर्फ लड़कियां अलाउड है। क्या तुम लड़की हो? तो फिर जाओ। अच्छा, तो ये बात है, अब देखो हम क्या करते हैं। छाया, तुम ऐसा करो, तुम अपने घर चले जाओ। हम तीनों को किसी ने साथ में देख लिया ना तो बात बिगड़ सकती है। ठीक है, मैं और रचना संभाल लेंगे। ठीक है। रचना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने अभी तक सीमा चाची को टप्पू की सगाई की बधाई ही नहीं दी। उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा होगा, है ना? क्या? एक्चुअली मैं उन्हें कल ही विश कर देना चाहती थी, लेकिन मैंने देखा कि सारे गेस्ट ना उन्हें गिफ्ट के साथ विश कर रहे थे, तो फिर मैं रुक गई। I mean, मेरे पास तो कोई गिफ्ट नहीं है, तो ऐसे खाली हाथ कैसे विश कर सकती थी? इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं सीमा चाची को गिफ्ट के बिना विश नहीं करूंगी। एटलीस्ट एक साड़ी तो देना बनता ही है ना रचना? लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, कैसे दे पाऊंगी? मौसी जी कहेंगी कि कोई जरूरत नहीं है, घर की ही बात है। लेकिन रचना, तुम तो जानती हो कि मैं तो मेहमान हूँ, इसलिए मुझे बाकी मेहमानों की तरह उन्हें गिफ्ट देकर ही विश करना चाहिए। लेकिन मार्केट कैसे जाएंगे? मौसी जी जाने नहीं देंगी। चलो छोड़ो रचना, अपने कमरे में चलते हैं। अरे गुंजन बेटा। सॉरी चाची जी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया क्या? मुझे लगा आप रसोई में हैं। अरे नहीं बेटा, कुछ काम था। मार्केट में कुछ काम था, बट कैसे जाएं? अरे क्यों नहीं जा सकते? अब जब काम है तो
जाना तो पड़ेगा ही ना। चाची जी, आप समझती हैं कि काम है, पूरा करना है, लेकिन शैल मौसी, उन्हें कौन समझाए? हम है ना, हम सब समझा देंगे। और मार्केट पास में ही तो है, बस यही जाना है और यहीं से आना तुम्हें। और वहाँ तो बहुत सारी साड़ियों। अब देर मत करो, हाँ जाओ जाओ, जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस आ जाना। ठीक है चाची जी, हम बस यूं गए और यूं आए। चलो रचना, हम जल्दी जाकर आ जाते हैं। थैंक यू सो मच चाची जी। जाने का रास्ता देंगे प्लीज? एक्सक्यूज मी, रास्ते में मैं खड़ा हूँ या तुम? सामने से हटोगी प्लीज? अभी मैं जल्दी में हूँ, वरना तुम्हें सारे रास्ते समझा देंगे। चलो रचना। और लगा के हैया, आजा आजा। या देखा मैं भैया, हमसे कभी मत उलझना। क्या बात है टेलू मास्टर, हाँ क्या सॉलिड बाइसेप है तुम्हारे। लगता है रोज मसल बना रहे हो, हाँ? अरे क्या हुआ, इतने सॉलिड मसल वाले चैंपियन का चेहरा इतना उदास? बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि गुंजन दीदी हमें अपने साथ लेकर नहीं गई। पाप चढ़ेगा उन्हें जो डोलू को नाराज करेगा। बहुत पाप चढ़ेगा। और पता है मैं भैया, उन्होंने हमें कमरे में अंदर भी नहीं आने दिया और खुसफुस करके बातें कर रही थी। ओह बैड, वेरी बैड डोलू, ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन तुम ये बताओ कि वो सीक्रेट बात कर रहे थे, ये कैसे पता लगा तुम्हें? क्योंकि वो बार बार प्लान, हमारा प्लान, इस प्लान में बोल रहे थे। अच्छा। और पता है मैं भैया, हमें उस सीक्रेट से बाहर रखा और हम आज के बाद उनसे कभी बात नहीं करेंगे। रचना, रचना क्या कर रही हो? बार बार ऐसे पीछे मुड़ मुड़ कर देखना बंद करो। जो लोग नहीं देख रहे ना, वो भी हमें देखने लगेंगे। जस्ट चिल, मैं हूँ ना। कुंजन, इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई हमसे? हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं कुंजन। पर हमें डर लग रहा है, किसने हमें देख लिया तो? हिम्मत से काम लो रचना। चलो, कुछ नहीं होगा। प्लीज हमें मयंक जी से मिलवा दीजिए ना, प्लीज दीदी। एक बार कह दिया ना नहीं। अगर हम घर पे नहीं मिल सकते तो हम बाहर तो मिल सकते हैं ना। लगता है सगाई के बाद तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। तुम मयंक से ना ही तो घर पर मिल सकती हो, ना ही तो बाहर। अरे संगीता, मिलने दो ना उन्हें। आप भी ना, अगर जेठ जी को पता चल गया ना। वो संगीता, लेकिन बताएगा कौन? और हमारा टाइम भूल गई क्या मैडम? आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे पर क्यों? अब ताऊ जी को पता लगा तो मेरा तो बोरिया बिस्तर बांध के ना मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अरे पर बताएगा कौन? लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेना और इस घर की इज्जत, मेरा मतलब है ताऊ जी ने इस घर के कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा तो उन्हें कैसे लगेगा? तुम एक काम करो, तुम उसे कॉफी पिलाओ, है? जो कैफे में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वहां लेके जाओ। ठीक है। सुंदर, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। ये सूट बहुत अच्छा है रचना। एक बात तो तय है कि तुम भी हमें लाइक करती हो, नहीं तो तुम इतने अच्छे से तैयार होकर क्यों आती? आओ बैठो ना, बोलो क्या लोगी? हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं चाहिए? यहाँ की आइसक्रीम ट्राई करो, बहुत अच्छी है, तुम्हारे जैसी, एकदम अलग, स्वीट एंड क्रीमी। हाय, मैं गुंजन हूँ,
रचना की कजिन। मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाओगे क्यूट एंजल? Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।